हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें हमारा ज्योग्राफी चल रहा है और इसमें हम ओशन करंट्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ओशन करंट्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक बार मैप पे देख लेते हैं। तो मैप पे ये रहा पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन के इस साइड कौन सा आ जाता है? एशिया कॉन्टिनेंट आ जाता है। इस साइड आ जाता है अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका। तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट्स की मूवमेंट पैसिफिक ओशन में, स्पेसिफिकली नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में। तो कौन सी है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उसके बाद आता है क्रोशियो करंट, क्रोशियो के बाद आता है कैलिफोर्निया करंट, राइट। तो चलते हैं वापस, नॉर्थ इक्वेटोरियल, क्रोशियो एंड कैलिफोर्निया। ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, द कोल्ड लैब्राडोर करंट ब्रिंग्स 9 months विंटर टू। लैब्राडोर करंट कहाँ पे है? एक बार लैब्राडोर करंट की लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा लैब्राडोर करंट। अब देखो, लैब्राडोर करंट की वजह से 9 months के विंटर कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं न्यू फाउंडलैंड पे। न्यू फाउंडलैंड कहाँ पे है? वो है इस जगह पे, यहाँ पे आता है न्यू फाउंडलैंड। यहाँ पे जो 9 months के विंटर होते हैं वो नॉर्थ लैब्राडोर करंट की वजह से होते हैं, राइट। तो आंसर आ जाएगा ईस्टर्न न्यू फाउंडलैंड, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। द ओशियन सरफेस करंट्स follow clockwise circulatory paths in the northern part of Pacific and Atlantic Ocean due to। अब देखो, जो नदर्न पार्ट है, नदर्न पार्ट्स में करंट्स की क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों होती है, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, तो जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे करंट्स की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। यहाँ पैसिफिक ओशन में ला लो, अटलांटिक ओशन की बात कर लो, या फिर इस साइड ये भी पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है ना, तो ये भी पैसिफिक ओशन है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो सदर्न हेमिस्फीयर में इनकी जो डायरेक्शन है ना वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो करंट्स की मूवमेंट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है, राइट। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। Next, which one of the following pairs of ocean currents meet each other near Newfoundland? ठीक है, न्यूफाउंडलैंड के आसपास कौन से करंट्स मीट करते हैं? वो है गल्फ स्ट्रीम एंड लैब्राडोर। मैप पे चलते हैं। ये रहा न्यूफाउंडलैंड, यहाँ पे ये लैब्राडोर करंट है और यहाँ नीचे आ गया गल्फ स्ट्रीम। तो कौन से दो करंट यहाँ पे मीट कर रहे हैं? लैब्राडोर एंड गल्फ स्ट्रीम नियर न्यूफाउंडलैंड। Next, which of the following factors are responsible for the change in the regular direction of the ocean currents in Indian Ocean? इंडियन ओशन में जो डायरेक्शन चेंज होती है ओशन करंट्स की, वो क्यों होती है? वो होती है मॉनसून ड्रिफ्ट की वजह से। जो इंडियन ओशन में मॉनसून आता है ना, उसकी वजह से जो रेगुलर डायरेक्शन है ओशन करंट्स की वो चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 ओशन करंट विद लिस्ट 2 नेम ऑफ द ओशन। अगुलहास करंट, एल नीनो करंट, क्रोशियो करंट एंड बेंगोला। अब इसमें से ये जो एल नीनो करंट है ना, ये हमेशा एक्टिव नहीं रहता, ये कभी कभार होता है एल नीनो जो करंट आता है, अदरवाइज ये एक्टिव नहीं होता। इसीलिए जब हम ओशन करंट्स का मैप देखते हैं ना, तो वहां पे एल नीनो करंट की डायरेक्शन नहीं दी होती, राइट। तो बाकी की डायरेक्शन अगर हम बात करें, अगुलहास करंट कहाँ पे है? ये पड़ता है इंडियन ओशन में। फिर एल नीनो करंट की बात करें तो एल नीनो करंट कहाँ पे है? ये है साउथ पैसिफिक ओशन में आ जाएगा। क्रोशियो करंट नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है एंड बेंगोला करंट ये है साउथ अटलांटिक ओशन में, ठीक है। तो एक बार इसके मैप पे डायरेक्शन भी देख लेते हैं। ये रहा अगुलहास करंट यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे आता है इंडियन ओशन। ये रहा बेंगोला करंट में यहाँ पे कौन सा है? अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये है क्रोशियो करंट, यहाँ पे कौन सा है? पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, क्रोशियो इज अ वार्म ओशियन करंट विच रन्स फ्रॉम, क्रोशियो की बात हो रही है, तो क्रोशियो कहाँ पे है, जापान के पास है, तो कहाँ से शुरू होता है, फिलीपाइन से शुरू होकर जापान तक जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये रहा क्रोशियो, क्रोशियो में यहाँ पे ये जापान आ जाता है, नीचे आ जाता है यहाँ फिलीपाइंस, तो फिलीपाइन से लेकर जापान तक चलता है क्रोशियो करंट। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम कौन सा करंट है, गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है। नेक्स्ट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहां पे है, वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ओवर द जोन ऑफ वेस्टर्ली विंड्स, ठीक है, तो बी के साथ ही मैच हो जाएगा। पेरू करंट कहां पे है, पेरू करंट जो है ये आता है हमारा पैसिफिक ओशन में, ठीक है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये आता है इंडियन ओशन में, ठीक है। एक बार इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं, गल्फ स्ट्रीम, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पेरू एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ये रहा गल्फ स्ट्रीम, ये रहा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इंडियन ओशन में, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा था, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एंड पेरू, पेरू ये रहा, ठीक है, तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट वाला ये आ गया नीचे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, करंट्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में उनके फीचर्स दे रखे हैं। क्रोशियो करंट, क्रोशियो करंट कौन सा करंट है, वार्म करंट है और पैसिफिक ओशन में ये फ्लो करता है, वार्म करंट इन पैसिफिक ओशन। पेरू करंट, पेरू कोल्ड करंट है और कौन से ओशन में है, ये भी पैसिफिक ओशन में है। लैब्राडोर करंट, ये भी कोल्ड करंट है लेकिन ये अटलांटिक ओशन में आता है। फ्लोरिडा करंट, फ्लोरिडा करंट वार्म करंट है लेकिन ये भी अटलांटिक ओशन में आता है, ठीक है। अब ये करंट्स की जो लोकेशन है वो मैं बहुत बार मैप पे दिखा चुकी हूँ, इसीलिए यहाँ पे शो नहीं कर रही। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर मॉडिफाइंग ओशन करंट्स, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ कोस्टल लाइन। अब कोस्टल लाइन की अगर डायरेक्शन या शेप चेंज होएगी तो ओशन करंट्स भी चेंज होंगे। टाइडल वेव इन द ओशंस, अब ये जो टाइडल वेव है, टाइडल वेव्स ओशन करंट्स को मॉडिफाई नहीं करते, राइट। नेक्स्ट, consider the following statements. Among the major oceans, the Indian Ocean is warmer than the Atlantic and Pacific Ocean in both हेमिस्फीयर्स। अब देखो इंडियन ओशन की अगर हम बात करें ना, तो इंडियन ओशन लाई करता है इक्वेटोरियल रीजन में। इक्वेटोरियल रीजन में होने की वजह से जो इंडियन ओशन है वो अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन से वार्मर है, क्योंकि जो अटलांटिक ओशन है इसका जो स्ट्रेच है नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक है। पैसिफिक ओशन का स्ट्रेच भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक है, तो इसमें पोलर एरियाज भी आ जाते हैं। लेकिन इंडियन ओशन कंप्लीटली इक्वेटोरियल रीजन में पड़ता है, तो इसीलिए इंडियन ओशन वार्मर है देन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट, द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ पैसिफिक ओशन इज हायर देन दैट ऑफ अटलांटिक ओशन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये भी स्टेटमेंट सही है। पैसिफिक ओशन का एवरेज टेम्परेचर ज्यादा क्यों होता है? अब एक तो इसका साइज अगर हम देखें तो ज्यादा है पैसिफिक ओशन का, दूसरा यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं होता, टेम्परेचर में जो वेरिएशन आती है ना बहुत कम होती है पैसिफिक ओशन में, इसीलिए पैसिफिक ओशन का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो अटलांटिक ओशन से ज्यादा होता है। नेक्स्ट, अमंग द मेजर ओशंस द अटलांटिक ओशन इज कोल्डेस्ट इन द इक्वेटोरियल रीजन, तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो 1 and 2, ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिस्टम इन द साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, साउथ अटलांटिक ओशन की बात हो रही है, तो साउथ अटलांटिक ओशन कौन सा है? ये वाला है साउथ अटलांटिक ओशन। तो यहां पे देखो डायरेक्शन क्या है, पहले आता है साउथ इक्वेटोरियल, देन ब्राजीलियन, देन वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, देन आता है बेंगुएला करंट। ठीक है, तो यही हम देखते हैं ये कौन सा है, ये सीक्वेंस ऑप्शन ए में आता है, साउथ इक्वेटोरियल, देन ब्राजील, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एंड बेंगुएला करंट। Next, the current produced by upwelling of cold water off the coast of Chile and Peru is known as, Chile and Peru के पास कौन सा करंट है? पेरू करंट, जिसको हम्बल्ट करंट भी बोलते हैं। Next, consider the following factors: rotation of Earth, air pressure and wind, ocean water density, revolution of the Earth. Which of these factors modify ocean currents?
ओशियन करंट्स को रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ को छोड़कर बाकी के तीनों फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है ये ओशियन करंट्स को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो 1 2 3 आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट असर्शन, द सर्कमपोलर करंट इंसर्कल अंटार्कटिका फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जो सर्कमपोलर वेस्ट विंड करंट है, ठीक है, जो सर्कमपोलर करंट है, ठीक है, जिसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोलते हैं सर्कमपोलर करंट को, तो ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है, अंटार्कटिका को इंसर्कल करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, बुक में ये वाली रॉन्ग दे रखी है बट एक्चुअल में ये वाली स्टेटमेंट राइट है। रीजन में क्या है, वेस्टर्ली विंड्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर ब्लो कॉन्स्टेंटली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड डू नॉट इनकाउंटर एनी मेजर लैंड मॉस। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी है तो सही, लेकिन बट ये असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दोनों इंडिविजुअली सही है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Benguela current had its influence in the formation of Kalahari deserts। अब देखो जितने भी डेजर्ट्स है ना वो वहां पे बनेंगे जहां पे कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पे कोल्ड करंट होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है बेंगुएला करंट, बेंगुएला कोल्ड करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है। यहाँ पे कैनरी कोल्ड करंट है, तो यहाँ पे कौन सा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट आ जाता है यहाँ पे पूरा का पूरा। ठीक है, फिर यहाँ पे कैलिफोर्निया करंट आ गया, तो यहाँ पे कौन सा आ जाता है, मोजावे डेजर्ट आ गया, स्नोरन डेजर्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पे कोल्ड करंट है, कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं पेरू करंट की। पेरू करंट अगेन कोल्ड करंट है, तो यहाँ पे भी पैटागोनिया डेजर्ट हो गया, एटेकामा डेजर्ट हो गया, ये दो डेजर्ट आ जाते हैं कोल्ड करंट के साथ ही। ठीक है, तो जहां पे कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पे कोल्ड करंट है वहां पे डेजर्ट है ही है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। सेकंड, अगुलहास करंट हैड इट्स इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मेशन ऑफ थार डेजर्ट। ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब देखो अगुलहास करंट कहाँ पे है, ये रहा। एक तो ये वार्म करंट है, दूसरा ये अफ्रीका कोस्ट के पास है। तो थार डेजर्ट कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे है। थार डेजर्ट क्यों है, ये अरावली की डायरेक्शन की वजह से है, क्योंकि अरावली की डायरेक्शन सीधी है तो विंड्स जो है वो सीधा यहाँ से पास कर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश कम होती है और यहाँ पे डेजर्ट एरिया है। ठीक है, तो जो थार डेजर्ट है वो अगुलहास करंट की वजह से नहीं बना हुआ। ठीक है, तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड क्या है, द करंट्स ऑफ नदर्न इंडियन ओशन चेंज देयर कोर्स ऑफ फ्लो ट्वाइस अ ईयर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। 1 and 3 इज द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इक्वेटोरियल काउंटर करंट इज मोर स्ट्रांगली डेवलप्ड इन पैसिफिक ओशन देन इन अटलांटिक ओशन। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड क्या है, इक्वेटोरियल काउंटर फ्लोज इन वेस्टवर्ड डायरेक्शन। इक्वेटोरियल की अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये कहाँ पे फ्लो कर रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो है ये ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा। तो सेकेंड वाली जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, tsunami is small in open ocean yet may be over 30 meter high when it reaches a coastline। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओपन ओशन क्या होते हैं, ओपन ओशन होते हैं जो दैट लाइज अवे फ्रॉम द शोर्स, और यहाँ पे जो ज्यादातर पार्ट्स होते हैं वो डीपेस्ट पार्ट्स होते हैं। इस जो ओपन ओशन होते हैं इसकी बहुत सारी लेयर्स होती है और हर लेयर में यूनिक मरीन लाइफ होती है, और यहाँ पे कोस्टल पार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो ओपन ओशन में जो सुनामी स्मॉल होएगी ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब देखो सुनामी क्या है, समंदर के बीच में अर्थक्वेक आया तो वहां पे जो सुनामी है, जहां पे अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग जो सुनामी है उसका इफेक्ट उतना ही रहेगा, चाहे वो ओपन ओशन हो जहाँ कोई भी सी हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 क्या है, सुनामीज हैव लॉन्ग वेवलेंथ एंड दे ट्रेवल अक्रॉस द ओपन ओशन एट हाई स्पीड। As they approach shore, the wavelength decrease and wave height increase। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। इनिशियली वेवलेंथ लॉन्ग होती है सुनामीज की, बाद में वेवलेंथ तो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन जैसे कोस्ट पे पहुंचती है तो जो वेव की हाइट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आपने कभी देखा होगा वीडियोस वगैरह सुनामी की अगर देखी हो तो उसमें क्या होता है, जैसे ही सुनामी शोर के साथ आकर टच करती है, शोर के पास आती है, तो जो वेव होती है ना, वेव की हाइट एकदम से बढ़ जाती है।
ठीक है। तो वेव हाइट बढ़ती है, वेवलेंथ डिक्रीज होती है, ठीक है, जैसे ही शोर के पास आती है, राइट। तो स्टेटमेंट 2 सही है, ए वाली फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड ओशियन करंट्स? हम्बल्ट करंट कोल्ड है, ब्राजील करंट वार्म है, ओशियो करंट कोल्ड है, कैनरी करंट भी कोल्ड है। 1, 3, 4 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ओशियन करंट? तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये कौन सा है? ये वार्म करंट है। वेस्ट कोल्ड है, बैंगुइला भी कोल्ड है, पेरू भी कोल्ड है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।